फर्स्ट पर्सन टू एम्ब्रेस इस्लाम। तो बहुत सी चीज़ें हैं हज़रत खदीजा के, अगर आप CV और रेज्यूमे देखेंगे उसमें उनके जो फ़ज़ाइल हैं, सुभान अल्लाह, एंड शी इज़ द ओनली वन औरतों में जिनको अल्लाह ने डायरेक्ट सलाम किया है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने सलाम पेश किया और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला भी हज़रत खदीजा को सलाम पेश कर रहे हैं। और आगे से हज़रत खदीजा का जवाब क्या था? देखिए, अल्लाह खुद सलाम है, ठीक है, अल्लाह खुद सलाम है। अल्लाह ताला को वालेकुम अस्सलाम नहीं कहा जाता, ठीक है। तो हज़रत खदीजा, इवन दो अभी ये अकायद और ये इतने डीप कॉन्सेप्ट्स अकीदे के अभी वाजे नहीं थे, स्टिल हज़रत खदीजा को ये नॉलेज था अल्लाह के बारे में, ठीक है। जैसे यू डोंट से जज़ाकल्लाह खैर या अल्लाह टू अल्लाह, ठीक है ना। यू कैन नॉट से जज़ाकल्लाह खैर टू अल्लाह। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अल्लाह को कौन जज़ा देगा, ठीक है ना। जज़ाकल्लाह अल्लाह को तो नहीं कह सकते। इसी तरह सलाम अल्लाह ने किया है तो अल्लाह को वालेकुम अस्सलाम नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद सलाम है। तो ये बात हज़रत खदीजा को थी पता, और हज़रत खदीजा ने यही कहा कि अल्लाह खुद सलाम है। जहाँ तक जिब्राइल सलाम की बात है तो वालेकुम अस्सलाम, जहाँ तक अल्लाह की बात है तो अल्लाह खुद सलाम है, और हर सलामती किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। दिस शोज यू कि हज़रत खदीजा सलान्हा शी वॉज वेरी साउंड इन नॉलेज एज वेल, ठीक है। तो ये मैंने चंद एक फ़ज़ाइल आपको बताए। अच्छा, हज़रत खदीजा की शादी के बारे में भी हमने डिस्कस किया, और हमने ये भी डिस्कस किया कि इस वाक़े से बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें अखज़ करते हैं, बट द राइट अप्रोच शुड बी वेरी क्लियर। देखिए, वी शुड बी वेरी क्रिस्टल क्लियर कि हज़रत खदीजा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रपोज़ किया, लेकिन डायरेक्ट नहीं, एक मारूफ तरीके से, एक अच्छे डिग्निफाइड तरीके से, जो एक औरत को सूट करता है, ठीक है, उनकी डिग्निटी को सूट करता है। ऐसा नहीं था कि जैसे लोग अखज़ करते हैं इससे कि डायरेक्ट जाकर, ऑल्दो किसी को पसंद करना इस्लाम इसकी इजाज़त देता है, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि जब लोग ये अखज़ करते हैं कि डायरेक्ट खुद जाकर भी औरत किसी को प्रपोज़ कर दे, तो ये मेरे ख्याल मुनासिब इससे डेरिवेशन नहीं है। ऑल्दो हमें एक दलील मिलती है कि एक सहाबिया ने डायरेक्ट भी मजमे में खड़े होकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑफ़र कर दी थी कि या रसूलल्लाह, आई ऑफ़र माई सेल्फ फॉर मैरिज, ठीक है। लेकिन वो सहाबिया, उनका अमल अब अपनाया जा सकता है आम हालात में कि नहीं अपनाया जा सकता, इस पर एक बहस मौजूद है। असल में बात यह है कि जो डिग्निफाइड तरीका है वो है कि अपने महरम्स के थ्रू औरत जो है वो पैगाम भिजवाए। हज़रत खदीजा सलान्हा ने पैगाम जो भिजवाया था वो अपनी फ्रेंड के थ्रू, नफीसा उनकी फ्रेंड थी, उनके थ्रू भिजवाया था, ठीक है। इसी तरह हज़रत खदीजा सलान्हा का जो बिज़नेस का कैरियर है उसको लेकर बहुत से दलाइल, बहुत सी चीज़ें बताई जाती हैं, और उससे अखज़ ये किया जाता है कि एब्सोल्युटली वुमेन कैन डू बिजनेस, एंड नो डाउट अबाउट इट, येस, वुमेन के राइट्स हैं कि दे कैन डू बिजनेस, दे कैन ओन प्रॉपर्टी, और वो उन्हीं की होगी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जिस तरह इस चीज़ को पेश किया जाता है वो इस तरह से कभी कभी महसूस होता है, मैंने ये बात क्लैरिफाई की थी कि जैसे आज कोई बहुत मॉडर्न CEO वुमेन है और वो बिज़नेस रन कर रही हैं, और वो ओपनली मेल्स के साथ भी ओपन इंटरेक्ट कर रही हैं, और वो सब कुछ उसी तरह चल रहा है जिस तरह वेस्टर्न कल्चर और वैल्यूज़ की होती हैं। तो इस वाक़े से ये नहीं साबित होता, ओके, कि अ वुमेन कैन बिकम अ CEO लाइक द CEO ऑफ टुडे, ये साबित नहीं होता। तो खुदा के लिए ऐसी चीज़ें हमें इन वाक़यात से नहीं निकालनी चाहिए। हज़रत खदीजा सलान्हा ने जब बिज़नेस भी किया तो शी वॉज नॉट एट द फोर फ्रंट, कि थी एट द फोर फ्रंट, वो तो मर्दों को हायर करती थी अपनी डीलिंग्स के लिए, ठीक है ना। वो तो मर्दों को हायर करती थी आगे बात करने के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों उन्होंने हायर किया, ठीक है ना। खुद तो नहीं बिजनेस पर जाती थी ना, खुद तो नहीं ट्रैवल करके जाती थी। तो जो मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जस्ट बिकॉज एक बंदा एक वाक्या कोट कर रहा है, एक दलील लेकर आ रहा है, तो इट डजंट मीन वो दलील ठीक है। उसको देखना पड़ेगा कि उस दलील से वो अखज़ क्या करना चाह रही है, ठीक है। जैसे आज के दौर में फेमिनिज्म का दौर है, लेट्स एक्सेप्ट दिस, और मॉडर्न फेमिनिज्म के बहुत से जो है वो व्यूज़ हैं इस हवाले से, लेकिन प्लीज़ डोंट यूज़ अ सहाबियाज इंसिडेंट टू प्रूव समथिंग यू आर डूइंग। मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हज़रत खदीजा ने जो बिजनेस भी किया है दैट वाज इन अ वेरी डिग्निफाइड वे, शी नेवर इंटरेक्टेड विद मैन फॉर नो रीज़न, राइट। तो ये चीज़ें आप अपने ओन पे करें, लेकिन मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि सहाबिया की ज़िंदगी से साबित ना करें। यू गेटिंग माई पॉइंट? कि प्लीज़ डोंट यूज़ अ सहाबिया टू प्रूव योर व्यूज़, टू प्रूव वट यू बिलीव यू डू, बट डोंट से कि इस्लाम में भी ऐसा है, डोंट से कि सहाबिया ने भी ऐसा किया, डोंट से कि हज़रत खदीजा ऐसे करती थी, ओके। दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉट फाइन, एंड मैनी अ यूथ फॉल टू दिस ट्रैप कि वो वहाँ से दलाइल लेकर आते हैं कि देखें हर चीज़ ही कर सकती है औरत। तो ऐसी बात नहीं है, हमने देखना है कि उन्होंने कैसे किया, और वो हमारे लिए मिसाल है, और उन्होंने बहुत डिग्निफाइड तरीके से किया, ठीक है। और मैंने आपको बताया मुदारबा एक चीज़ होती है जिसमें एक बंदा साइलेंट पार्टनर होता है और बाकी वो दूसरों को हायर करता है टू डू समथिंग ऑन देयर बिहाफ। जैसे साइलेंट पार्टनर इन्वेस्ट करेगा और जो वर्किंग वाले पार्टनर हैं वो जाकर आगे काम करेंगे। तो दिस इज हाउ शी यूज्ड टू डू बिजनेस, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसी तरह उन्होंने हायर किया था।
और फिर एक काफिला लेकर गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनेस्टी बहुत उन्हें पसंद आई, सदाकत और ऑनेस्टी, एंड देन अ फ्रेंड ऑफ हर एक्चुअली रिकमेंडेड रसूलुल्लाह टू हर। ठीक है, ये बड़ा डिग्निफाइड तरीका है। और उसके बाद उन्होंने भी इजहार किया कि यस, इसको देखा जा सकता है, और फिर नफीसा उनकी फ्रेंड वो प्रपोजल लेकर गई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो ये वाकया बड़ा क्लियर हमें होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैंने आप लोगों से बात की थी कि हज़रत खदीजा के घर में जब नबी वसल्लम की शादी हो गई इनसे, तो कौन कौन था उस वक्त हज़रत खदीजा के घर में, वो मैं दोबारा आपको रिवाइज करवाता हूँ। एक तो कंफर्म ये है कि हिंद हज़रत खदीजा का एक बेटा था, उनकी प्रीवियस मैरिज से वो वहाँ पर था। ठीक है, उसके बाद बरका, ये एक स्लेव गर्ल थी, लेकिन ये इनका मैं थोड़ा सा आपको तारुफ कराता हूँ। ये फॉर्मर स्लेव गर्ल थी हज़रत अब्दुल्ला की, नबी वसल्लम के जो वालिद थे उनकी, और इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज अ मदर रेज किया था। ठीक है, इसलिए या उम्मा, नबी वसल्लम इनको या उम्मा कहते थे, ओ मदर। और उसके बाद इनकी शादी पहली जो हुई, मेरे ख्याल डिवोर्स हो गई या उनकी डेथ हो गई पहले हस्बैंड की, तो फिर इनकी शादी किससे हुई? ज़ैद बिन अल हारिसा से। तो हज़रत खदीजा के घर में हिंद उनका बेटा था ऑलरेडी, बरका जो उम्मे ऐमन इनका टाइटल है, उम्मे ऐमन, ये मौजूद थी। उसके बाद ज़ैद बिन अल हारिसा कैसे आए उस घर में? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने भाई को कहा कि मेरा निकाह हो रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो आई एम लुकिंग फॉर अ यंग बॉय जो उनको सर्व कर सके, जो उनके लिए ईज़ क्रिएट कर सके। ठीक है, एक हेल्पर की ज़रूरत है। तो वो गिफ्ट किया गया हज़रत खदीजा को, हज़रत खदीजा ने आगे गिफ्ट किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो ज़ैद बिन हारिसा वाज इन दैट हाउस। और कौन था उस घर में? हज़रत अली। हज़रत अली को लिटरली अडॉप्ट कर लिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अबू तालिब को कहा कि लेट मी टेक केयर ऑफ अली रज़ियल्लाहु। तो आप देखें कि कितने लोग ओ अ लॉट टू हज़रत खदीजा, उनका दिल कितना बड़ा था। हज़रत अली ओ टू खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत अली को लिटरली रेज किया हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने। ठीक है, फिर अपनी बेटी दी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहते हैं कि जितना सपोर्ट मुझे खदीजा ने किया है किसी ने नहीं किया है, और ही ओड अ लॉट टू हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। नबी ये कह रहा है, इमेजिन कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनका स्टेटस क्या है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आई ओ अ लॉट टू हज़रत खदीजा। इनफैक्ट आपको पता है हज़रत खदीजा का जिक्र कुरान में भी है इनडायरेक्टली। बहुत से स्कॉलर्स ने ये जो वर्ड्स है मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, सूरह ज़ुहा आप सब ने पढ़ी है, ववजदका आइलन फअगना, एंड ही फाउंड यू पुअर, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड ही मेड यू फागना गनी, एंड ही मेड यू सेल्फ सफिशिएंट। बहुत से स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये जो आया है दिस इज अबाउट हज़रत खदीजा, इनडायरेक्ट रेफरेंस टू हज़रत खदीजा। बहुत से मुफस्सिरीन कहते हैं कि यहाँ पे मुराद अल्लाह ताला असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताना चाह रहे हैं कि हमने तुम्हें पुअर पाया और हमने तुम्हें सेल्फ सफिशिएंट कर दिया थ्रू खदीजा। इन शॉर्ट कि वी गेव यू खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। ठीक है, तो बहुत से स्कॉलर्स का ये व्यू भी है इस हवाले से। ओके, तो उनका घर बहुत बड़ा था, इट वाज फुल ऑफ जॉय एंड लव, एंड हज़रत खदीजा का बहुत बड़ा दिल था। आप देखें ऐसा कहाँ होता है कि आपकी वाइफ जो है वो आपके कज़न को अपने घर में रख लें। ठीक है, चंद दिनों के लिए तो होता है, लेकिन इस तरह तो नहीं होता कि वो कहें कि बस ठीक है जब मर्जी आए जाएं रहें, मेरे पास कोई ऐसी बात नहीं, कोई मसला नहीं। तो उनका दिल बहुत बड़ा था हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का। एनीवे, ये